बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ, एक नए तज्ज़िये के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके मुतालिक अपना तज्ज़िया बनाने की कोशिश करेंगे, वो कंपनी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेट करती है, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के सेक्टर से। जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम टेली कार्ड के बारे में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे और आप इससे इस्तेफ़ादा करते रहें। दोस्तों, बग़ैर वक्त ज़ाया किए टेली कार्ड को डिस्कस करेंगे। टेली कार्ड का आपको माजी भी बताएंगे और इसका मौजूदा सिचुएशन भी बताएंगे, मौजूदा सिनेरियो जो भी इस कंपनी का है वो भी बताएंगे और आने वाले वक्त में टेली कहां तक जा सकता है और आप लोगों को टेली के बारे में क्या करना चाहिए ये भी आपको एडवाइस करेंगे। फर्दर बाइंग सेलिंग आपका अपना हक है। अगर आप किसी शेयर स्क्रिप्ट में एंट्री लेना चाहते हैं या उसमें नहीं लेना चाहते, ये हर इन्वेस्टर का अपनी चॉइस होती है, अपना राइट होता है। दोस्तों, टेली कार्ड लिमिटेड 1995 से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज होती थी, उसमें लिस्टेड कंपनी है। टेली कार्ड 1 जनवरी 2002 से आज तक इसने 2003 में अपना हाई बनाया था। 10 सितंबर 2003 में ये 31 रुपये 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा था। इंटरडे ट्रेडिंग के दौरान ये 11 सितंबर 2003 को, मकसद उससे अगले दिन, ये तकरीबन 33 रुपये तक ये किया। 33 रुपीज़ तक इसने ट्रेड किया। बेसिक फेस वैल्यू जो शेयर की है वो 10 रुपये है। जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स के मुताबिक 10 रुपये से कम कोई भी कंपनी अपना शेयर लिस्टेड नहीं कर सकती। तो 10 रुपये इस कंपनी के बेसिक शेयर की वैल्यू है। इसके अलावा 95% शेयर्स जो हैं इस कंपनी के वो फ्री फ्लोट हैं। फ्री फ्लोट का मतलब होता है कि जनरल पब्लिक के लिए, जनरल पब्लिक के पास हैं। 95% शेयर्स इस कंपनी के जो हैं ये जनरल पब्लिक के पास हैं। इस कंपनी की मैनेजमेंट, जो इसका चेयरपर्सन है, वो आरफीन ग्रुप है। आपने बड़ी मशहूर जगह है कराची में, आपने देखा होगा, सुना होगा, पोर्ट ग्रैंड बेसिकली आरफीन ग्रुप ही चला रहा है। अब दोस्तों, ये तो हो गया कंपनी का पास्ट हो गया। अब इसका मौजूदा सिनेरियो देखते हैं। मौजूदा सिनेरियो में इस कंपनी ने 2020 के जो इनके आए थे फाइनल रिजल्ट्स, उस तक तो इस कंपनी ने लॉस ही रिपोर्ट किया था, प्रॉफिट में इसका नहीं था। जबकि जो 2021 का फर्स्ट क्वार्टर आया है, इसमें इन्होंने अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और एक शानदार प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इसमें क्या वजह है कि इन्होंने अपना प्रॉफिट, ऐसा क्या हो गया कि इस कंपनी ने एक लंबे अरसे के बाद अभी आके अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इन्होंने अपनी जो इनकी, मैं अक्सर आपसे कहता हूँ, जब आप किसी भी कंपनी के बारे में कोई मालूमात लेना चाह रहे हों, उसका कोई उसको एनालाइज करना चाह रहे हों या उसके कुछ देखना चाह रहे हैं, उसकी अर्निंग पर शेयर को आप देखा करें। अर्निंग पर शेयर देखा करें, उस कंपनी के एक्सपेंसेस देखा करें, उसका रेवेन्यू देखा करें। 3 चीज़ें अगर आप देख लेंगे, उसकी एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी ऑटोमेटिक बढ़ रही होगी, तो डेफिनेटली वो कंपनी एक प्रॉफिट में जाने वाली कंपनी है और उसमें एंट्री, प्रॉफिट में हर जाने वाली कंपनी में एंट्री लेनी चाहिए। जो इस कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में, मैं 2021 का फर्स्ट क्वार्टर है, इसमें इसने 24 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट शो किया है। जबकि ये 24 मिलियन इसलिए आपको इतना ज़्यादा लगेगा क्योंकि इस कंपनी ने सेम इससे जो पिछला था क्वार्टर, जो 2020 का आखिरी क्वार्टर था, फ्रॉम अप्रैल टू जून,
अप्रैल टू जून जो क्वार्टर था उसमें इस कंपनी ने 54 मिलियन का लॉस किया था। अब देखें 54 मिलियन का लॉस एक क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में 24 मिलियन का प्रॉफिट। अब देखें उस कंपनी ने अपने लॉसेस भी कवर किए, उस कंपनी ने आगे 54 मिलियन का प्रॉफिट भी लिया। तो इस वजह से ये थोड़ी सी लाइन में आती है, समझ आती है। आपने देखा होगा ये नवंबर 20 तक, नवंबर 21 तक तकरीबन ये को 1.5 पौने 2 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रही थी। इवन आप देखें जनवरी 2021 में भी, जनवरी 2021 से आज तक तकरीबन एक महीने में इस कंपनी ने 2.5 रुपए से लेकर तकरीबन 7 रुपए के अराउंड ये शेयर अभी पहुंच चुका है। तो इसने अपनी दिखाई है, जो इसने अपनी बढ़ोतरी की है इसने दिखाई है। जो मैं मार्च से अप्रैल से जून 2020 का क्वार्टर था उसमें इस कंपनी ने 18 पैसे अपनी -18 पैसे अपनी अर्निंग पर शेयर जाहिर की। इसके बरक्स जो फर्स्ट क्वार्टर अभी गुजरा है फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, इसमें इस कंपनी ने 8 पैसे प्रॉफिट शो किया है। 8 पैसे प्रॉफिट अगर ये कंपनी एक क्वार्टर में दे रही है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि साल में इस कंपनी का शेयर अच्छी जगह पर जा सकता है, अच्छा ट्रेड कर सकता है। अब इसके थोड़ा सा इसके पस मंज़र में जाएंगे इस कंपनी के, 2008 तक इस कंपनी में फॉरेनर इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी थी, जो इस कंपनी के 100% शेयर का 33% थी। आपको पता है कि 2008 में जब पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए तो काफ़ी कंपनीज़ ने स्विच किया, काफ़ी इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर था सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से वो इन्वेस्टर पाकिस्तान से निकला। तो 2012 में इस कंपनी में जो फॉरेन इन्वेस्टर रह गया था वो टोटल 3-3.25% रह गया था। 3-3.25% के अराउंड फॉरेन इन्वेस्टर टेलीकॉर्ड में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके बैठा था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो भी चला गया। इसके बाद इस कंपनी ने, अब आने वाला टाइम इस कंपनी के लिए कैसा हो सकता है। पिछले दिनों इस कंपनी ने तकरीबन मई या जून में तकरीबन टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स के ज़रिए जो पैसा लिया हुआ था, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स इन्होंने इशू किए हुए थे, उनकी भी इन्होंने तकरीबन 790 मिलियन रुपए की इन्होंने पेमेंट की। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक कंपनी जो अपने अखराजात में भी कमी ला रही है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है कि हमारा इस साल प्रॉफिट की जो मेन रीज़न है वो हमारे अखराजात में कमी है। इसका मतलब है कंपनी सीरियस है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, कंपनी सीरियस है ऊपर जाने के लिए। जो बंदे अपने कंपनी के अखराजात को कम कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं, उससे ज़ाहिर होता है कि कंपनी बहुत सीरियस है अपने फ्यूचर के मामलात के बारे में। अब देखें इस कंपनी के अगर सेल्स को देखा जाए, इनकम कहाँ से होती है? इनकम डेफिनेटली सेल्स से होती है। किसी भी कंपनी का इनकम का दारोमदार उसकी सेल्स पर होता है। ज़ाहिर है वो कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाएगी तो बेचेगी तो उसका रेवेन्यू होगा। इस कंपनी के अगर सेल्स पर नज़र डाली जाए तो ये कंपनी, इसकी सेल्स जो हैं वो आप इमेजिन कर सकते हैं TRG की सेल्स के बराबर हैं। इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं उनमें एक है जनाब सुपरनेट लिमिटेड। ये पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती है ये कंपनी, और इसके 100% शेयर्स जो हैं वो टेलीकॉर्ड के पास हैं। एक दूसरी कंपनी सुपर ई सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के भी 100% शेयर्स जो हैं वो टेलीकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं। टेली गेटवे लिमिटेड, इस कंपनी का भी 100% इक्विटी जो है वो टेलीकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड के पास है। नेक्सस कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का भी 100% जो इक्विटी है वो टेलीकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड के पास है। ग्लिट्स कम्युनिकेशन, इसकी भी 100% इक्विटी टेलीकॉर्ड के पास है। ग्लोबल टेक कम्युनिकेशन, इसकी भी 100% जो है वो इक्विटी टेलीकॉर्ड के पास है। सुपरनेट सिक्योर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसकी भी तकरीबन 80% जो है इक्विटी वो टेलीकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड के पास है।
फोनिक्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इसकी भी तकरीबन 100% इक्विटी जो है वो टेलीकार्ड प्राइवेट लिमिटेड के पास है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं टेलीकार्ड, आप सिर्फ ये ना देखें कि एक टेलीकार्ड देखें उसकी सब्सिडरी कंपनीज कौन कौन सी हैं। अभी एक ख़बर आ रही है कि इनकी किसी कोई सब्सिडरी कंपनी की लिस्टिंग का चल रहा है, नेस्टेक में, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में भी कोई लिस्टिंग का चल रहा है, लेकिन मैं उस पर श्योर नहीं हूँ, मैं उस बारे में आपको कोई इतला ऐसी नहीं दे सकता। दोस्तों फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में अगर देखा जाए तो क्योंकि इस कंपनी का शेयर इस टाइम बहुत लो रेट पर चल रहा है, अराउंड 6-7 रुपए के अराउंड चल रहा है। इसमें लॉन्ग टर्म मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस स्टेज पर कि इसमें लॉन्ग टर्म एंट्री ली जाए, लेकिन आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म एंट्री ज़रूर ले सकते हैं। उसमें आप करें क्या, आप एंट्री लें, आपको अगर 2-4 अच्छे प्रॉफिट कुछ 15-20% आपका बन जाता है प्रॉफिट, तो आप अपना कैपिटल निकाल के अपने प्रॉफिट को रोल ओवर करना शुरू कर दें। तो इससे होगा क्या, आपका कैपिटल भी वापस निकल आएगा और आपका जो प्रॉफिट होगा वो ही इस कंपनी में चलता रहेगा। और आपको अगर ये कंपनी के शेयर, मुझे उम्मीद है कि ये अपना एक नया हाई बनाने की तरफ जा रही है, लेकिन अगेन उन तमाम इन्वेस्टर्स से, उन तमाम ट्रेडर्स से मैं फिर कहूँगा कि बाइंग सेलिंग उनका अपना डिसीजन है, उनके नफ़े नुकसान की ज़िम्मेदारी उनके अपने ऊपर है। मेरा काम है कि मैं आपको कंपनी के जो माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में अपना एनालिसिस, अपना तज्ज़िया और कंपनी की रिपोर्ट्स जो कहती हैं वो उनका खुलासा आपके सामने रख दूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।